नमस्ते बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में स्पर्श पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड का पाठ 1 पढ़ा था और आज हम इस कक्षा में स्पर्श पाठ्यपुस्तक के ही पद्य खंड का पाठ 1 साखी पढ़ने जा रहे हैं। साखी साखी शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। आज पढ़ी जाने वाली साखियों के रचयिता हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी का जीवन परिचय मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उस कथन से प्रारंभ करूंगी जो उन्होंने हिंदी के इस अमर संत कवि के लिए कहे थे। सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्तों के सामने निरीह, भेषधारी के सामने प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय, ऐसे थे कबीर। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और वह लोक लाज के डर से इन्हें लहर तारा नामक तालाब के निकट छोड़ आई थी। वहाँ से ले जाकर नीमा और नीरू जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। नीमा और नीरू एक मुस्लिम दंपति थे और जुलाहा यानी कपड़ा बुनने वाला। इस प्रकार हिंदू मुसलमान दोनों के संस्कार इनके जीवन में विद्यमान है। कबीरदास जी अनपढ़ थे। इन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला। कबीर की रचनाओं के संकलन बीजक एक महत्वपूर्ण संकलन है। इसके 3 अंग हैं: सबद, साखी और रमैनी। कबीरदास जी के काव्य का विषय कुरीतियों, सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों का खंडन करना था। इन्होंने समाज में फैले हुए ढोंग, आडंबरों, जाति पाति के भेदभाव पर कड़े प्रहार किया था। अर्थात इन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों, सामाजिक जाति भेदभाव, धार्मिक बुराइयों आदि सब का विरोध किया था और ये जाति पाति के भेदभाव को बिल्कुल नहीं मानते थे। इसीलिए इन्होंने कहा है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि ईश्वर किसी की भी जाति पाति को नहीं पूछता। वह जाति पाति का भेदभाव नहीं करता। उसकी नज़र में सभी समान है, अर्थात सभी उसकी संतान है। जो सच्चे मन से उनको याद करता है या आराधना करता है, ईश्वर उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, अर्थात ईश्वर उन्हीं का हो जाता है, यानी ईश्वर उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए कबीर ने गुरु की आवश्यकता पर बल दिया है। उनका मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ गुरु का होना आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति होता है जो आपको ईश्वर का ज्ञान या जीवन का मार्ग दिखा सकता है, जिससे ईश्वर की प्राप्ति संभव है। कबीर जी भी अपने गुरु को ईश्वर से बड़ा मानते हैं। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद जी था और गुरु रामानंद जी से ही इन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली थी। उन्होंने गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया है। इसीलिए उन्होंने लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है कि हे गुरु, मैं आपको सर्वप्रथम अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आपके ही द्वारा मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई है, इसलिए आप महान हैं। कबीर ने अपने काव्य में रहस्यवादी भावना का समावेश किया है।
कबीरदास जी की भाषा शैली ने सामान्य जन को प्रभावित किया। उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसे साहित्यकार सधुकड़ी के नाम से पुकारते हैं। इस भाषा में पूर्वी हिंदी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषाओं का मिश्रण है। अर्थात उनकी रचनाओं में हिंदी, पूर्वी हिंदी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी और पंजाबी भाषा का समावेश यानी मिक्सचर है। साखियों का वाचन प्रारंभ करने से पहले हम मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रस्तुत साखियाँ दोहा छंद में है। इसकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अथवा सदुकड़ी कहा गया है। जिस संप्रदाय से संत कबीर संबंध रखते हैं, उसमें अनुभव ज्ञान की महत्ता है। कबीर के द्वारा रचित साखियाँ प्रमाण है कि सत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। जैसा कि बताया गया है कि कबीरदास जी अनपढ़ थे, इसलिए उन्होंने स्वयं कुछ नहीं लिखा, ना ही लिखना उनका उद्देश्य था। उनकी वाणी से जो अमृतमय संगीत निकला, उसे उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध कर दिया। साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीरदास जी की प्रथम साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। यहाँ पर वाणी शब्द का अर्थ है बोली, आपा शब्द का अर्थ है अहंकार, खोई का अर्थ है त्याग करना, शीतल यानी ठंडा, औरन यानी दूसरों को, तन का अर्थ है शरीर और होई का अर्थ है होना। कबीर के अनुसार जब व्यक्ति के मन में मैं यानी अहंकार या मेरा भाव विद्यमान रहता है, तब तक वह द्वेष, अहंकार और घृणा की वाणी बोलता है। किंतु मन में ईश्वर भक्ति का भाव आने पर प्रेम, स्नेह और करुणा की वाणी बोलता है, जिससे बोलने वाला तथा सुनने वाला दोनों को ही सुख प्राप्त होता है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, हे लोगों, तुम अपने मन का अहंकार त्याग कर अपने मुंह से ऐसे मीठे वचन कहो कि तुम्हारा अपना शरीर शीतल हो जाए, अर्थात मन प्रसन्न हो जाए, ताकि सुनने वाले को भी सुख मिले। दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यहाँ पर इस साखी में कस्तूरी शब्द का अर्थ है एक सुगंधित पदार्थ, कुंडली का अर्थ है नाभि, मृग का अर्थ है हिरण और घटी घटी का अर्थ है कण कण। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को ढूंढते हुए जंगल में फिरता रहता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर है और ईश्वर को देवालयों और तीर्थों में ढूंढता है, यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में आदि में ढूंढता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ मृग की अपनी ही नाभि में होता है, परंतु वह उसे जंगल जंगल खोजता फिरता है, उसी प्रकार ईश्वर का निवास तो कण कण में होता है, यानी ईश्वर कण कण में निवास करता है और सबके हृदय में निवास करता है, परंतु यह अज्ञानी लोग, अनजान लोग
उस ईश्वर को देख नहीं पाते। अगली साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। इस साखी में मैं का अर्थ है अहंकार, हरि का अर्थ है ईश्वर, अंधियारा का अर्थ है अंधकार और माही शब्द का अर्थ है अंदर। कबीरदास जी कहते हैं, जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब ईश्वर का वास नहीं था, सिर्फ अज्ञान रूपी अंधकार ही समाया हुआ था। परंतु अब इस हृदय में अहंकार नहीं है, तो इसमें प्रभु का वास है। जब ज्ञान दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो गया। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, इसमें इस साखी में कबीरदास जी का कहने का अर्थ है कि जब मुझ में मैं अर्थात अहंकार घमंड था, तब मुझे ईश्वर नहीं मिले, यानी मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, तब अहंकार मेरे मन में नहीं रहा। जब मैंने उस ज्योति स्वरूप दीपक को मन में देखा, अर्थात जब मैंने उस ज्योति स्वरूप दीपक यानी ईश्वर को अपने मन में देखा, तो मेरा सारा अज्ञान और अंधकार नष्ट हो गया। मुझे इस सत्य के दर्शन हो गए कि अहंकार ही ईश्वर का विरोधी होता है, यानी ईश्वर और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब ईश्वर आएंगे तो अहंकार अपने आप चला जाएगा, और जब हमारे मन में अहंकार रहेगा तो ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसी के कारण जीव ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाता। अगली साखी है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस साखी में सुखिया शब्द का अर्थ है सुखी, अरु शब्द का अर्थ है और, सोवे का अर्थ है सोए हुए, दुखिया यानी दुखी, रोवे यानी रो रहे, दास का अर्थ है भक्त, ईश्वर का भक्त। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के सभी लोग सुखी हैं, वे खाते हैं और सो जाते हैं, अर्थात मोह माया से ग्रस्त है और अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं। यह सब देखकर कबीरदास जी दुखी हैं और वे रो रहे हैं। कबीर संसार को विषय वासनाओं में लीन और ईश्वर भक्ति से हीन देखकर दुख का अनुभव कर रहे हैं। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और मौज मस्ती में जी रहे हैं और मौज से ही सोए हुए हैं, क्योंकि वे सब इसी में सुखी रहना चाहते हैं। परंतु मैं प्रभु का दास कबीर हूँ और मेरे मन में उस प्रभु के प्रति भक्ति जाग गई है, अर्थात मैं उनके वियोग में दिन रात रो रहा हूँ। यानी ईश्वर जब तक मुझे प्राप्त नहीं हो रहे, तो मैं उनसे मिलने, मेरे मन में उनसे मिलने की प्यास बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। अगली साखी है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। इसमें निंदक का अर्थ है निंदा करने वाला, यानी बुराई करने वाला, आलोचना करने वाला। नेड़ा, नेड़ा का अर्थ है पास या समीप, निकट। आंगणी यानी आंगन, साबण यानी साबुन, और निर्मल का अर्थ है साफ, स्वच्छ। सुभाई का मतलब है स्वभाव। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखना चाहिए, हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए, ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सकें। ठीक उसी प्रकार जैसे वस्त्र को साफ करने के लिए, अर्थात कपड़ों को साफ करने के लिए साबुन और पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही निंदक द्वारा बताए गए दोष हमारे स्वभाव की निर्मलता के लिए साबुन और पानी का कार्य करते हैं। अर्थात
कबीरदास जी कहते हैं हमेशा अपने निंदक को, यानी जो हमारी बुराई करता है या जो हमारी आलोचना करता है, उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए, उसे अपना मित्र समझना चाहिए। हो सके तो उसे अपने घर के आंगन में ही एक घर बनाकर या कुटिया बनाकर रख लेना चाहिए, क्योंकि वह निंदक ही ऐसा व्यक्ति है जो बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को स्वच्छ बना देता है, यानी साफ बना देता है। अर्थात इसका आशय है कि निंदकों की निंदा भरी बातें सुनकर, यानी बुराई करने वालों की बुराई भरी बातें सुनकर हमें अपने आप में आत्म सुधार करने का मौका मिलता है। अगली साखी है, बिरभुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे तो बोरा होई। इस आखी में बिरह यानी वियोग, भुवंगम अर्थात सांप, मंत्र अर्थात उपाय, वियोगी यानी विरही, यानी जो किसी के बिछड़ने का दुख झेलने वाला, बोरा यानी पागल। कबीरदास जी कहते हैं कि वियोग विष से भी अधिक मारक है, यानी जो वियोग होता है वह जहर से भी अधिक खतरनाक होता है, यानी अधिक विषैला होता है। वियोग की व्यथा का वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जाता, अर्थात वियोग की जो भावना है या वियोग को हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते। यह केवल अनुभूति का विषय है, अर्थात इसे केवल महसूस किया जा सकता है। कबीर के अनुसार विरह सर्प की भांति होता है, यानी विरह एक कैसा है, सांप के समान। जिस प्रकार सांप का विष तन में व्याप्त होने पर उस पर किसी मंत्र का असर नहीं करता, उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर जीवित रहता है तब भी उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। अर्थात कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य है कि जो विरह रूपी सांप है वो अगर किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसके बचने का कोई उपाय नहीं हो जाता। जैसे अगर किसी को सांप काट जाए और उसका जहर फैल जाए तो उसके बचने का कोई उपाय नहीं होता है, उसी प्रकार ईश्वर के वियोग में, यानी वियोग यानी ईश्वर की उससे भेंट जब तक नहीं हो जाती है तो वह उसी वियोग में घुलने लगता है, और ईश्वर के वियोग में घुलने वाला प्राणी जीवित नहीं रहता है। और अगर जीवित भी रहता है तो वह कैसा दिखाई देता है, पागल दिखाई देता है, क्योंकि वह पागल होकर ही जीता रहता है, क्योंकि उसे किसकी प्राप्ति नहीं हुई है, ईश्वर की। और जब तक किसी को चाहने वाली वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो वो उसके लालच में घुलता ही रहता है। अर्थात राम के प्रेम में पागल प्राणी सांसारिक मोह माया को बिल्कुल त्याग देता है। यदि वह इस संसार में जीता भी है तो वह वैराग्य के कारण लोगों को पागल सा प्रतीत हो जाता है। अगली साखी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, एक अशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। यहाँ पर पोथी शब्द का अर्थ है धार्मिक पुस्तक, मुआ शब्द का अर्थ है मरना, भया शब्द का अर्थ है हुआ, अशीर यानी अक्षर, और पीव यानी प्रिय। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में पुस्तकें पढ़ने से कोई ज्ञानी या विद्वान नहीं बन जाता। पुस्तकें पढ़कर तो यह सारा संसार नष्ट हो गया है, किंतु किसी को भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता। अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है और इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी अर्थात सच्चा विद्वान। इसमें इसका अर्थ है कि यह संसार पोथी पढ़ कर थक गया है, यानी इस संसार के व्यक्ति धार्मिक पुस्तकें पढ़ कर थक गए हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है और वो ज्ञानी नहीं बन सके। परंतु जिस मनुष्य ने
अपने प्रियतम अर्थात ब्रह्म का यानी ईश्वर का एक भी अक्षर पढ़ लिया है तो वही सच्चा ज्ञानी हो जाता है। अगली साखी है, हम घर जाल्या अपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जय चले हमारे साथी। यहाँ जालिया शब्द का अर्थ है जलाया, आपना शब्द का अर्थ है अपना, मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी, जालो यानी जलाओ और तास का अर्थ है उसका। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग पर चलने के लिए काम, क्रोध, मोह, माया आदि विषयों का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि यही ज्ञान प्राप्ति में बाधक तत्व है, यानी यही जो चीज़ें हैं जो ज्ञान की प्राप्ति करने में अड़चने पैदा करता है या रुकावटें उत्पन्न करता है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है यानी ज्ञान है, यानी हाथों में जलती हुई ज्ञान रूपी मशाल है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अर्थात इस पंक्ति में कहा गया है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने विरह और भक्ति से जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अपने घर को जला दिया, अर्थात कि मैंने भक्ति से विवल होकर सांसारिक वासनाएं नष्ट कर डाली है। सांसारिक वासनाएं यानी जो संसार की जो प्राप्ति की इच्छाएं होती हैं, मुझे ये चाहिए, घर है, रुपया पैसा है, ऐसी जो वासनाएं हैं या ऐसी जो इच्छाएं हैं उन्होंने नष्ट कर डाली है। अब जो भी भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार होगा तो मैं उसका भी घर जला डालूंगा, यानी अब मैं मेरे साथ चलने वाले उस भक्त के मन में भी संसार के प्रति विरक्ति का भाव उत्पन्न कर दूंगा, यानी उसके मन में भी संसार के प्रति विरक्ति जगा दूंगा। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि पढ़ाई गई साखियाँ आप सभी को समझ में आ गई होगी। कहीं कहीं पर तकनीकी त्रुटियाँ हुई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।